महाराज जी, मन बहुत अशांत रहता है। काम करते हुए भी चैन नहीं मिलता। घर में सब ठीक होते हुए भी अंदर खालीपन क्यों लगता है? देखो, इसका कारण यह है कि मन भगवान से हट गया है। जब मन भगवान से दूर जाता है तब वो बाहर की चीजों में सुख ढूंढता है, कभी पैसे में, कभी काम में, कभी लोगों में, कभी आराम में। लेकिन इन सब से मन को थोड़ी देर का सुख तो मिल सकता है, पर सच्ची शांति मिलती। शांति तभी मिलेगी जब मन भगवान की ओर जाएगा। मन को समझाना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा इधर उधर भागता है, वैसे ही मन भी भागता है। उसे पकड़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है और सही जगह लगाना पड़ता है। आजकल बहुत लोग यही दुख झेल रहे हैं। बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर कुछ कमी लगती है। ये कमी इसलिए नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि मन को उसका असली सहारा नहीं मिला। मन का असली सहारा भगवान है। जब तक मन इधर उधर घूमता रहेगा तब तक बेचैनी बनी रहेगी। इसलिए थोड़ा समय हर दिन निकालो, सुबह हो या शाम, थोड़ी देर बैठकर नाम जप करो, भगवान को याद करो। मन भटके तो फिर नाम पर ले आओ। शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे मन आदत बना लेगा। एक बात और समझो, जीवन में सब कुछ होने पर भी अगर भगवान की याद नहीं है तो मन खाली ही रहेगा। जैसे घर में सब सामान हो पर अगर बिजली ना हो तो अंधेरा रहेगा, वैसे ही जीवन में सब कुछ होते हुए भी अगर भगवान का नाम नहीं है तो मन में उजाला नहीं आएगा। इसलिए नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। नाम से मन साफ होता है, नाम से भीतर की गंदगी हटती है, नाम से हिम्मत आती है, नाम से शांति आती है। काम करते हुए भी नाम जप हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा बैठकर ही भजन करो। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए भी भगवान को याद कर सकते हो। जब मन बार बार भगवान की ओर लौटेगा तब खालीपन कम होगा। फिर जो चीज पहले भारी लगती थी वो हल्की लगने लगी। घर की जिम्मेदारी भी आसानी से निभेगी, काम भी हो जाएगा और मन भी शांत रहेगा। इसलिए दुखी मत हो, अपने मन को दोष मत दो, बस उसे सही दिशा दो। हर दिन थोड़ा भजन, थोड़ा नाम, थोड़ा सत्संग और थोड़ा भगवान का स्मरण, यही धीरे धीरे जीवन बदल देता है। जो मन आज खाली लग रहा है वही मन जब भगवान में लग जाएगा तो वही आनंद मिलने लगेगा। यही असली उपाय है, यही असली शांति है, यही जीवन का सही रास्ता है। महाराज जी, घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते भजन के लिए समय ही नहीं मिलता। फिर मन कहता है कि हम साधना कैसे करें? देखो, समय नहीं मिलता ऐसा नहीं है, मन बटा हुआ रहता है। जब मन संसार की तरफ ज्यादा भागता है तब भजन के लिए जगह कम पड़ती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साधना छूट जाए। साधना को अलग से कोई भारी काम मत समझो। जो भी काम करो उसे भगवान को याद करके करो। खाना बनाते समय, सफाई करते समय, काम पर जाते समय, लौटते समय थोड़ा थोड़ा नाम लेते रहो। भजन के लिए घंटों चाहिए ऐसा नहीं है, सच्चा भाव चाहिए। अगर मन में भगवान के लिए थोड़ी भी चाह है तो वही चाह तुम्हें आगे बढ़ा देगी। घर परिवार को संभालना भी बुरा नहीं है, ये भी एक सेवा है। लेकिन सेवा करते हुए अपने मूल को मत भूलो। जैसे दीपक जलता है और घर को रोशनी देता है, वैसे ही मन में भगवान की याद जलती रहे तो घर का काम भी साधना बन जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले सब काम निपटा ले फिर भजन करेंगे, लेकिन काम कभी खत्म नहीं होते। इसलिए बीच बीच में नाम लेना सीखो। जब मन थक जाए तब थोड़ा रुककर भगवान को याद कर लो। जब चिंता बढ़े तब एक बार मन में नाम जप लो। जब किसी से बोलने का मन ना हो तब भी भीतर से प्रभु का स्मरण करते रहो। यही छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी साधना बन जाती। साधना का मतलब सिर्फ माला जपना नहीं है, बल्कि हर काम में प्रभु की याद रखना है। और एक बात समझ लो, अगर मन को अच्छा लगना शुरू हो जाए तो वही मन भजन की तरफ खुद दौड़ने लगता है। अभी उसे संसार में स्वाद मिला हुआ है इसलिए वो उधर खींचता है। लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा नाम जप करोगे तो धीरे धीरे उसमें रस आने लगेगा। फिर भजन बोझ नहीं लगेगा, जरूरत लगेगा। इसलिए चिंता मत करो कि समय नहीं है। थोड़ा नियम बनाओ, थोड़ा धैर्य रखो और हर दिन कुछ समय भगवान के लिए निश्चित कर दो। भजन बड़ा नहीं होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी रोज होगा तो जीवन बदल जाए। महाराज जी, मन बार बार गलत सोच में चला जाता है। अच्छी बात सोचने बैठते हैं तो भी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। ऐसे मन को कैसे संभालें? देखो, मन को संभालने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। मन बहुत पुरानी आदतों के साथ चलता है। जैसे किसी रास्ते पर बहुत बार कोई गया हो तो वहां चलने की आदत बन जाती है, वैसे ही मन भी बार बार उसी दिशा में भागता है जहां उसे पहले से संस्कार मिले हुए। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यह समझो कि मन का भटकना कोई नई बात नहीं है। लगभग हर साधक के साथ ऐसा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मन से हार मान लेता है और कोई मन को बार बार वापस लाता रहता है। जीत उसी की होती है जो बार बार लौटाता है। जब भी गलत सोच आए तो उससे डरना नहीं है, उसे पकड़कर लड़ना भी नहीं है, बस तुरंत दिशा बदलनी है। जैसे गाड़ी गलत मोड़ पर चली जाए तो ड्राइवर तुरंत स्टीयरिंग मोड़ देता है, वैसे ही मन भटके तो तुरंत उसे नाम की तरफ मोड़ दो। नाम सबसे आसान और सबसे बड़ा उपाय है। भगवान का नाम मन को पकड़ने का काम करता है। शुरू में लगेगा कि मन सुन नहीं रहा, लेकिन सुनना शुरू करेगा जरूर, क्योंकि मन की आदत भी अभ्यास से बनती है और उसकी आदत भी अभ्यास से बदलती है। बहुत लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि हमारे मन में तो गंदे विचार आते हैं, पुरानी बातें आती हैं, चिंता आती है, यादें आती है, इसका मतलब हम बुरे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन का भटकना और मनुष्य का बुरा होना एक बात नहीं है।
मन अभी ठीक दिशा में नहीं लगा है, बस इतना ही है। जैसे कोई बच्चा मिट्टी में खेलकर गंदा हो जाए तो क्या वो हमेशा गंदा ही रहता है? नहीं, उसे नहला दिया जाए, साफ कर दिया जाए और फिर अच्छे कपड़े पहना दिए जाए तो वो साफ हो जाता है। वैसे ही मन भी साफ किया जा सकता है। नाम, भजन, सत्संग और अच्छी संगति मन को साफ करती है। एक और जरूरी बात है, मन को खाली मत छोड़ो। खाली मन बहुत जल्दी पुरानी बातें पकड़ लेता है। जब काम नहीं हो तब भी मन को थोड़ा भगवान की ओर लगाए रखो। काम करते समय भी, चलते समय भी, बैठते समय भी भीतर से नाम चलता रहे। पहले यह बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। जैसे शरीर को हर दिन पानी चाहिए, वैसे मन को हर दिन नाम चाहिए। अगर मन को अच्छा रस नहीं मिलेगा तो वह पुरानी चीजों की तरफ भागेगा ही। इसलिए उसे अच्छा रस दो। और ये भी समझो कि मन को सुधारने में धैर्य चाहिए। लोग जल्दी चाहते हैं कि आज गलत सोच बंद हो जाए, आज ही मन शांत हो जाए, आज ही सब ठीक हो जाए। लेकिन मन इतना सीधा नहीं होता, उसे बार बार समझाना पड़ता है। कभी एक कदम आगे, कभी आधा कदम पीछे, फिर 2 कदम आगे, ऐसे ही यात्रा चलती है। अगर आज मन थोड़ा कम भटका तो यही प्रगति है। अगर आज तुमने एक बार भी उसे नाम की तरफ लौटा लिया तो यह बड़ी जीत है। इसलिए अपने आप से नाराज मत हो, मन से युद्ध मत करो, मन को शिक्षा दो। उसे बताओ कि तुझे कहाँ जाना है। उसे प्रभु की ओर मोड़ो। पुरानी सोच आए तो आए, लेकिन उसे रहने मत दो। जैसे मेहमान आता है, उसे आदर से बिठाते हैं पर हमेशा के लिए घर में नहीं रहने देते, वैसे ही गलत विचार आए तो उन्हें जाने दो। मन को फिर से नाम में टिकाओ। यही अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे मजबूत करेगा। एक दिन यही मन जो अभी तुम्हें परेशान करता है, वही मन तुम्हारी भक्ति का साथी बन जाएगा। महाराज जी, घर की जिम्मेदारियां निभाते निभा ऐसा लगता है कि जीवन बस काम, चिंता और भागदौड़ में ही निकल जाएगा। फिर भगवान के लिए समय कैसे निकले और मन कैसे लगे? देखो, ये बात सच है कि घर, काम, रिश्ते और जिम्मेदारियां मन को बहुत खींचती हैं। लेकिन जीवन सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सुबह उठे, काम करें, थके, चिंता करें और रात को सो जाए। मन को अगर भगवान से नहीं जोड़ा गया तो वह हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहेगा। इसलिए सबसे पहले समझो कि भगवान के लिए समय अलग से नहीं खोजा जाता, भगवान को अपने दिन का हिस्सा बनाया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भजन तभी होगा जब सब काम निपट जाएंगे, लेकिन काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। अगर हम फिर करेंगे, सोचते रहेंगे तो भजन टलता ही रहेगा। इसलिए तरीका यह है कि जो भी काम करो उसे भगवान को याद करके करो। खाना बनाते समय, घर संभालते समय, सफाई करते समय, बाजार जाते समय, बात करते समय अंदर ही अंदर नाम चलता रहे। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि मन की आदत संसार की तरफ भागने की होती है, लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे तो यही आदत धीरे धीरे बदल जाएगी। जैसे पानी की बूंद बार बार गिरती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, वैसे ही रोज का थोड़ा सा नाम जब भी मन पर असर डालता है। मन को यह सिखाना पड़ता है कि भगवान कोई अलग चीज नहीं है जिन्हें बस मंदिर या सत्संग में याद किया जाए। भगवान तो हर समय साथ है। अगर यह भाव आ जाए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब भगवान की सेवा है, तो वही काम साधना बन जाता है। घर की जिम्मेदारी भी फिर बोझ नहीं लगती, वह एक कर्तव्य बन जाती है। और कर्तव्य के साथ भक्ति जुड़ जाए तो जीवन हल्का होने लगता है। एक और बात समझो, मन को जब खाली समय मिलता है तब वो और ज्यादा भटकता है। इसलिए मन को अच्छे काम में लगाना बहुत जरूरी है। खाली बैठकर चिंता करने से मन और कमजोर होता है, लेकिन अगर उसी समय थोड़ा नाम, थोड़ा स्मरण, थोड़ा सत्संग या भगवान की कोई बात सुन ली जाए तो मन को अच्छी दिशा मिलती है। मन को अच्छा रस चाहिए। अगर संसार का रस ज्यादा मिलेगा तो मन उसी में जाएगा। अगर नाम का रस मिलेगा तो मन धीरे धीरे उसी में टिकने लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर दबाव मत डालो। ऐसा मत सोचो कि आज से ही सब सही हो जाना चाहिए। साधना धीरे धीरे बढ़ती है, आज थोड़ा, कल थोड़ा, पर निरंतर। घर की जिम्मेदारी निभाते हुए भी भजन हो सकता है अगर मन को सही दिशा दी जाए। यही सबसे बड़ा उपाय है, ही जीवन की कला, ही संतों की सीख है। ये समझ आ जाए तो इंसान बहुत सारे दुखों से बच जाता है। महाराज जी, जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं होता तो आखिर सबसे आखिरी सहारा क्या है? देखो, जब इंसान सब तरफ देख लेता है, सब जगह कोशिश कर लेता है, तब उसे समझ आता है कि असली सहारा बाहर नहीं भीतर है। बाहर की चीजें मदद कर सकती है लेकिन स्थायी शांति नहीं दे सकती। जीवन में पैसा, घर, लोग, नाम सब हो सकते हैं, फिर भी अगर मन भगवान से नहीं जुड़ा तो भीतर एक खालीपन बना ही रहता है। इसलिए आखिरी सहारा सिर्फ भगवान का नाम है, भगवान याद और भगवान की शरण। जब मन बहुत थक जाए तब उसे कहीं और मत दौड़ाओ, उसे नाम की तरफ ले जाओ। जब दुख बहुत बढ़ जाए तब उसे शिकायत में मत डुबाओ, उसे भजन में लगाओ। जब दुनिया भारी लगे तब संसार से लड़ने की जगह भगवान से जुड़ो, क्योंकि भगवान कभी बोझ नहीं बनते। वे मन को हल्का करते हैं, हिम्मत देते हैं, सहारा देते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही करना है, सब कुछ हमें ही संभालना है। इसी सोच से तनाव बढ़ता है। जब यह भाव आ जाता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तब मन में बड़ा आराम आता है। फिर जीवन का भार थोड़ा हल्का लगने लगता है। इसलिए अंत में यही समझो कि शरीर, काम, परिवार, संसार सब अपना काम करते रहेंगे, लेकिन मन को अगर शांति चाहिए तो उसे भगवान से जोड़ना ही पड़ेगा। यही उपाय है, यही अंतिम रास्ता है, यही असली जीत है। जब इंसान ये समझ लेता है तब वो संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत रह सकता है, और यही संत जीवन की सबसे बड़ी पहचान है।